अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग राइट्स बाय ग्रामर। सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 जो कि आपके पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके 10.2 की जिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1। और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट को डिस्कस करेंगे। इस स्टेटमेंट की तरफ जाने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। मैंने चैप्टर नंबर 10 जब आपको स्टार्ट करवाया था तो फर्स्ट 3 लेक्चर्स जो थे मैक्सिमम थ्योरी आपके चैप्टर की कवर हो रही थी उन 3 लेक्चर्स में। एक्सरसाइज 10.1 जब तक मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी अपने लेक्चर सीरीज़ में तो मैं बार बार इस पॉइंट को हाईलाइट कर रही थी, काइंडली फर्स्ट 3 लेक्चर्स को अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। और उसमें जो थ्योरम्स यूज़ हो रहे थे वो मैं अपनी वीडियोज़ के राइट साइड पर भी मैं आपके साथ मैंशन करती आ रही थी। अगेन एक्सरसाइज 10.2 जो कि आप सब जानते हो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी यही पॉइंट वैलिड कंसिडर होगा कि एक तो आपने फर्स्ट 3 लेक्चर्स को कवर करना है और इससे प्रीवियस मींस लेक्चर नंबर 13 तक क्वेश्चंस जो हैं उन्हें भी अपने माइंड में गो थ्रू करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप राइट साइड पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने आपको इन थ्योरी के लेक्चर में ये पॉइंट डिस्कस किया था, स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसकी बेसिक डेफिनेशन आपके पास पेज नंबर 4 पे मेंशन थी, जिस पे लिखा है आपको अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल एक्स विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा कैन ईजीली बी ट्रांसफॉर्म अ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जी बाय द ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें मैं कहा गया कि जो एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल भी अप्रोच करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, इसका मीन है म्यू और वेरिएंस। और हमने ये डिस्कस किया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स हैं, एक तो है म्यू जिससे आप अर्थमेटिक मीन कहते हो और सेकंड वन है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, वेरिएंस नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। दो इस पे लिखा हुआ है कि ये जो एक्स वेरिएबल है आप इसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो किस में, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। एक्सरसाइज 10.1 में हम ये जो टॉपिक था बहुत डिस्कस करते आ रहे हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। आप राइट साइड पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने इसके ये आपके पास बेसिक फार्मूलाज डिस्कस किए थे और ये टोटल 9 फार्मूलाज थे या 9 पॉइंट्स आप कह सकते हैं। और एक्सरसाइज 10.1 में मैं आपके साथ मुसलसल इस पॉइंट को डिस्कस करती आ रही हूँ कि स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को हम जी कहते। अगर आपने ये फार्मूलाज याद नहीं किए तो रिक्वेस्ट यही है कि एक्सरसाइज 10.2 में ये आपके पास बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, प्लीज़ इन्हें अपने माइंड में रिकॉल कर लीजिएगा या याद कर लें। ये कुछ साइड पे करते हुए दोबारा हम अपनी डेफिनेशन की तरफ आते हैं जो कि आपके पास है स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल एक्स with mean mu and standard deviation sigma can be easily transformed into a standard normal random variable। मीन्स ये कह रहा है कि एक x वेरिएबल को आप आसानी से किस में कन्वर्ट कर सकते हो, z वेरिएबल में, यानी कि आप x को z वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो। और आगे बता भी रहा है आपके पास कन्वर्जन किस तरह आप करोगे z वेरिएबल में। ये ट्रांसफॉर्मेशन इसने दी है कि z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरह अगर आप करो तो जो एक्स वेरिएबल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जी वेरिएबल में। और हम बार बार इन पॉइंट्स को अपनी एक्सरसाइज 10.1 में डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो z है ये भी अप्रोच करता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को। इस z वेरिएबल का मीन क्या होता है, वीडियो को काइंडली मेरे लिखने से पहले पॉज करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि z वेरिएबल का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। z वेरिएबल का जो मीन है वो 0 होता है और इसका वेरिएंस 1 होता है, वेरिएंस भी 1 होता है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 होता है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल z denoted by phi of z is equal to 1 over 2 pi e raised to power minus z square divided by 2. Thus phi of z is the value of the standard normal probability density function at capital Z is equal to small z. Therefore phi of z is called the ordinate of the standard normal curve at capital Z is equal to small z. ये डेफिनेशन इससे भी ज़्यादा क्लियरली मैंने आपके साथ थ्योरी के इन लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस की थी। मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों लेक्चर्स के लिंक डाल दूँगी,
अगर आपको कन्वीनियंट हो तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा इन लेक्चर सीरीज़ को। ओवरऑल इस पेज की इस डेफिनेशन की समरी ये कि आप एक एक्स वेरिएबल को आसानी से जी वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। और जी वेरिएबल जो होता है इसका मीन 0 होता है और उसका वेरिएंस क्या होता है 1 होता है। अब क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में ये आएगा, वाई वी कन्वर्ट एक्स वेरिएबल टू जी वेरिएबल। ऐसी हमें क्या नौबत आई कि हम एक्स वेरिएबल को जी वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपकी बुक के कुछ पॉइंट्स के में से आपके साथ डिस्कस करूंगी। आप देख रहे हैं कि पेज नंबर 289 पे आपको फर्स्ट टेबल गिवन है जो हेडिंग है टेबल 7 ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट कैपिटल जी इज इक्वल टू स्मॉल जी। टेबल्स का बेसिक यूज़ मैं अपनी एक्सरसाइज 10.1 में आपके साथ बहुत बार डिस्कस करवा चुकी हूँ। टेबल है, इसमें कौन सा वेरिएबल यूज़ हुआ है, जी वेरिएबल का, यानी कि आम लफ्ज़ों में मैं कह सकती हूँ कि ये जी वेरिएबल का टेबल है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं टेबल 7 के बाद आपके पास टेबल 8 नहीं है, टेबल 9 है। टेबल 9 पर अगर मैं आपके पास आ रही हूँ तो ये आपके पास है स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इस पे भी अगर देखो नेक्स्ट टेबुलेटेड वैल्यू जी, यानी कि टेबल 9 भी जी वेरिएबल का। अच्छा, तो एक्स वेरिएबल का तो अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। चला नेक्स्ट देखते हैं, शायद कोई एक्स वेरिएबल का भी टेबल मिल जाए मुझे। नेक्स्ट टेबल है 10A की हेडिंग है क्वांटाइल्स ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नेक्स्ट टेबुलेटेड वैल्यू जी। अगेन ये जी वेरिएबल का टेबल है। नेक्स्ट देखूँ अगर 10B तो ये आपके पास है स्पेसिफिक क्वांटाइल्स ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबुलेटेड वैल्यू जी, ये भी सी का टेबल है। अगर नेक्स्ट देखूँ ये आपके पास है क्वांटाइल्स ऑफ द काइस्केर डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स मैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रही हूँ तो इट्स मीन टेबल 7 से लेकर टेबल 10 तक जितने भी टेबल्स हैं मेरे पास ये किस वेरिएबल पे बेस करें, ये जी वेरिएबल पे बेस करें, ये एक्स वेरिएबल पे बेस नहीं कर रहे। तो इन रिक्वायरमेंट या इस क्वेश्चन का बेसिक आंसर ये बनेगा कि जो आपके पास टेबल्स आ रहे हैं वो एक्स वेरिएबल के टेबल्स नहीं है, ये जी वेरिएबल के टेबल्स हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में एक्स वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो आप इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, जी वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे ताकि आप इन टेबल वैल्यूज़ में से अपने रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकें। कि अब ये तो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को भी आपके साथ डिस्कस नहीं किया, तो मैंने ये पॉइंट को अगेन रिवाइज करने लगी। नाउ स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट है, इफ़ एक्स इज़ अ रैंडम वेरिएबल नेक्स्ट ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है नॉर्मल विद मीन म्यू इज इक्वल टू 24 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 4, राइट डाउन इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ इट्स नॉर्मल कर्व एट स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 21, आल्सो फाइंड इट्स मैक्सिमम ऑर्डिनेट। अब देखिए इसमें आपको कहा गया है राइट डाउन इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आपने इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करना है या लिखना है, उसकी इक्वेशन लिखनी है। आप देख रहे हैं कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपके साथ डिस्कस की थी बेसिक डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की। मैं इसे दोबारा इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख रही हूँ। ये इक्वेशन आपको गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है 1/सिग्मा √2 पाई ई की पावर में जिसे हम कॉल करते हैं ई रेज टू पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है, इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में वैल्यूज़ पुट करनी है। आपके पास म्यू किसके इक्वल है, म्यू इक्वल है 24 के और सिग्मा किसके इक्वल है 4 के। मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ 1/4 √2 पाई यूँ ही, ई रेज टू पावर -1/2 यूँ ही, एक्स माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन का ये पार्ट जिसमें आपको मेंशन किया है राइट डाउन इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो मैंने इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तो फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट आपको कहा गया है फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ इट्स नॉर्मल कर्व एट एक्स इज इक्वल टू 21। अब आपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करना है ऑर्डिनेट ऑफ इट्स नॉर्मल कर्व एट एक्स इज इक्वल टू 21। मीन्स आपने ये इक्वेशन जो है इसे रीटेक करना है। मैं इसे अगेन लिखती हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/सिग्मा √2 पाई ई रेज टू पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन में एक तो आपने पुट करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू 21 एंड म्यू इज इक्वल टू 24 जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, एंड सिग्मा इज इक्वल टू 4।
तो 1/1 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते, एक्स आ जाएगा 21, 1 ऐसे 1/सिग्मा की जगह पे आप लिख दोगे 4 √2 पाई e⁻⁻² ऐसे ही एक्स की वैल्यू है आपके पास 21 माइनस म्यू जो कि है 24 डिवाइडेड बाय सिग्मा जो कि आपके पास है 4 इसका होल स्क्वायर। अब आपने देखा कि पाई की वैल्यू आपके पास इक्वल होती है 3.14159। पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखूंगी तो मैं इसे मेंशन करूंगी 3.1416। आप इसे 3.1415 भी लिख सकते हो। पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा है। 5th डेसिमल प्लेस को देखते हुए कि अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो हम इसमें राउंड अप कर लेंगे। ई ऐसे -1/2 यूं ही। जब आप 21 में से 24 को माइनस करते हो तो आपके पास आ जाएगा -3/4 और होल स्क्वायर यूं ही। 2 को मल्टीप्लाई करना है 3.1416 से, ये आपके पास आ रहा है 6.2832। ई ऐसे ही -1/2 भी यूं ही। सबसे पहले आप देखें आपके पास है माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा तो 3 पे स्क्वायर आएगा तो ये 9। नेक्स्ट डिवाइज़र पे स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इस स्टेप में मैं अंडर रूट अप्लाई करती हूँ 6.2832 पे। तो ये देखें ये आपके पास आ रहा है 2.5066। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपने 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करके आपके पास आ रहा है 10.0265। मैंने इसलिए लिखा 10.0265 क्योंकि 5th डेसिमल प्लेस पे 2 मेंशन था तो राउंड नहीं हो रहा था। अब देखें ई यूं ही। अब देखें -1/2 9/16 से मल्टीप्लाई तो फ्रंट मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यूं ही 9 1s are 9 डिवाइडेड बाय 16 2s are 32। क्योंकि जब भी 2 फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हो तो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं जब रेसिप्रोकल लूँगी मैं 10.0265 का तो देखते हैं आपके पास क्या आ रहा है। ये आपके पास आ रहा है 0.099735। तो मैं इसे लिखूँगी 0.0997। अब आप देख रहे हैं कि ई की पावर में आपके पास है -9/32। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप देखेंगे ये आपके पास वैसे तो कैलकुलेटर में यहाँ ये ई का सिंबल मेंशन है। अगर आप शिफ्ट के साथ इसे प्रेस करते हैं तो आपके पास आ रहा है पाई। क्योंकि मुझे ई चाहिए तो मैं ए के साथ इसे प्रेस करूँगी तो ये मेरे पास ई आ रहा है। अब ई की पावर में ये पावर का साइन प्रेस किया, ये आपके पास है -9/32। 9 डिवाइडेड बाय 32 ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो ये आपके पास आ रहा है 0.75488। अगेन ये स्टेप आपके साथ मेंशन कर देती हूँ कि ई की पावर में था -9/32। इसे बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप इस तरह मेंशन करें। आप अपने कैलकुलेटर में देखें तो ये लास्ट में ये ई भी मेंशन है और ये पाई भी मेंशन है। अगर आप शिफ्ट के साथ देखें इसे प्रेस करेंगे ना तो आपके पास स्क्रीन पे पाई लिखा आएगा। इसे क्लियर करते हैं और अगर आप इसे अल्फ़ा के साथ प्रेस करेंगे ना इस बटन को तो ये आपके पास ई आ जाएगा। जब कैलकुलेटर पे ई आ जाएगा तो ये आपके पास डिज़ायर पावर का सिंबल है, यानी कि ये कैप साइन। तो ये जैसे ही प्रेस करेंगे ना तो कैप भी स्क्रीन पे मेंशन होगी प्लस आपके पास राउंड ब्रैकेट स्टार्ट भी होगी। इस पर आपने मेंशन करना है -9/32। माइनस का साइन प्रेस किया, 9 लिखा, डिवाइड 32। अब ये स्टार्टिंग ब्रैकेट तो मुझे ये बटन प्रेस करने से मिली थी, क्लोज ब्रैकेट मैं यहाँ पे से लगा दूंगी, ये आ जाएगा। इक्वल जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास आ रहा है 0.7548। तो मैंने ये यहाँ पे ये लिख दिया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ऑर्डिनेट आ जाएगा एट f = 21 पे। अब ये देखिए आपके पास आ रहा है 0.07525356। ये पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू चाहिए तो मैं लिखूँगी 0.0753। तो ये था ऑर्डिनेट एट x = 21 पे। इन स्टेटमेंट की तरफ वापस चलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि लास्ट पार्ट पे आपको कहा गया है आल्सो फाइंड इट्स मैक्सिमम ऑर्डिनेट। आपके साथ आपकी बुक का एक पेज शेयर कर रही हूँ, पेज नंबर 2। इसमें आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 3rd नंबर पे प्रॉपर्टी मेंशन की हुई है कि मॉड एंड मैक्सिमम ऑर्डिनेट। तो मोड तो हमने देख लिया था कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसका मोड किसके इक्वल होता है, इसके मीन के इक्वल होता है। ये मैंने एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन भी आपके साथ प्रूफ भी छोटा सा डिस्कस किया था।
तो देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी में हमें क्या मेंशन किया गया है। द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज़ यूनी मॉडल। यूनी मॉडल मीन ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसका सिर्फ एक ही मॉड हो, उसे यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है सिंगल पीक्ड। सिंगल पीक्ड का भी यही मतलब हो जाएगा कि एक पॉइंट पे इसकी पीकनेस आएगी, अगेन ये अपनी पीक को चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और हमने नॉर्मल कर्व भी देखी थी कि ये एक पॉइंट पे जाके अगेन अपना मिरर इमेज शो करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया हुआ है इट्स मोड इज़ म्यू एंड इट्स मैक्सिमम ऑर्डिनेट एट एक्स इज इक्वल टू म्यू इज़ f of u is equal to 1 over sigma under root 2 pi e raised to power minus 1 by 2x minus mu divided by sigma का होल स्क्वायर। मीन्स जो इक्वेशन है आपकी f of x जिसे हम देख रहे थे कि वो इक्वल होती है 1 over sigma under root 2 pi e raised to power minus 1 by 2 x minus mu divided by sigma का होल स्क्वायर। इसमें हमें कहा गया कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट जब भी आपको मेंशन करने को कहा जाए तो आप पुट कर देना, पुट x इज़ इक्वल टू म्यू के इक्वल। तो जब मैं इस इक्वेशन में x इज़ इक्वल टू म्यू के इक्वल पुट करती हूँ, x की जगह पे क्या आ जाएगा म्यू, 1 ओवर सिग्मा ऐसे ही अंडर रूट 2 पाई यूँ ही जस्ट मुझे x को रिप्लेस करना है म्यू से, तो e की पावर माइनस 1 बाई 2 यूँ ही x की जगह पे जब म्यू आ जाएगा तो म्यू माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। इस स्टेप को अब आपने काफ़ी गौर से देखना है कि यहाँ पे हम क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी अप्लाई करेंगे। जब म्यू माइनस म्यू ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो ओवर समथिंग ज़ीरो, ज़ीरो का होल स्क्वायर ज़ीरो, और ज़ीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो बन जाएगा। मीन्स ई की पावर में इस टाइम क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो 1 ओवर सिग्मा अंडर रूट 2 पाई यूँ ही, आपको पता है कोई भी नंबर हो लाइक वट एवर वो 5 ही क्यों ना, अगर इसकी पावर में ज़ीरो मौजूद है ना तो ये 1 आ जाता है। इसी तरह ई की पावर में भी 0 1 आ जाता है। बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अल्फ़ा के साथ ये लास्ट साइन को प्रेस करते हैं तो ई आया, ये पावर साइन लगाया और ये 0 ब्रैकेट क्लोज की, तो ये बेटा आपके पास 1 आ रहा है। तो इट्स मीन आपके पास मैक्सिमम ऑर्डिनेट जस्ट ये बच रहा है 1 ओवर सिग्मा अंडर रूट 2 पाई। तो आप चाहें तो आप डायरेक्ट ये इक्वेशन भी पिक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके साथ ये टॉपिक को डिस्कस करना था, डेट्स वाई मैं इक्वेशन को आपके साथ सेटल्ड करते हुए इस पॉइंट पे आई हूँ। तो आपने क्वेश्चन के सोल्यूशन में जस्ट ये लिखना है कि वी नो डैट इट्स मैक्सिमम ऑर्डिनेट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ म्यू 1 ओवर सिग्मा अंडर रूट 2 पाई, देन क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ये सब लिखने की आपको सच कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ। आप देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चन में सिग्मा की क्या वैल्यू गिवन थी 4, 1 ओवर 2 यूँ ही, पाई की वैल्यू 3.1416। तो जब मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो देखते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, ये आपके पास ये वैल्यू आई। इसका जब आप अंडर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 2.5066। इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बेटा आ रहा है 10.0265। तो एफ ऑफ म्यू का फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 1 ओवर दिस वैल्यू 0.099735, तो मैं लिखूँगी 0.0997। तो ये था आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सरसाइज 10.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसमें आपको मेंशन किया गया था कि आपने सबसे पहले तो एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करना है, देन आपको कहा गया था कि आपने ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है एट एक्स इज इक्वल टू 21 पे, देन आपको कहा गया था कि आपने मैक्सिमम ऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। तो हमने इस क्वेश्चन में 3 जो पार्ट्स है या जो 3 अननोन्स है वो कैलकुलेट कर लिए हैं। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट पे आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थ्योरी के लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा, प्लस एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट करने से पहले या इसकी वीडियोस को देखने से पहले आप एक्सरसाइज 10.1 को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, जो मैंने अपने फर्स्ट 13 लेक्चर्स में आपके साथ कवर की थी। फर्स्ट 3 लेक्चर्स तो चले थ्योरी के थे, जो रिमेनिंग 10 लेक्चर्स थे ना उसमें हमने एक्सरसाइज 10.1 को कवर किया था। अपनी क्लासमेट्स के साथ ज़रूर इस लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।